वेलकम टू माय चैनल। अब जो मैं रीडिंग कर रही हूँ वो मैं कर रही हूँ टॉरस के बिजनेस और फाइनेंस के लिए। 1 मई टू 10 मई टॉरस के लिए कैसे रहेंगे ये डेज, क्या हो सकता है, क्या डेवलपमेंट हो सकती है, देखते हैं कार्ड्स हमें क्या बताते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे टॉरस का कैरियर कैसा रहेगा 1 मई टू 10 मई। टॉरस के कैरियर के हिसाब से निकलेंगे कार्ड्स। ओके, फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है 5 ऑफ वैंड्स और देख लेते हैं हम 6 of Wands and the Chariot. Okay. Hmm. ओके, आपके जो फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो आया है वो है 5 ऑफ Wands। तो इस हिसाब से अगर बात की जाए तो बिगनिंग में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आपको। मंथ के बिल्कुल बिगनिंग में थोड़े से मामला डिस्टर्ब हो सकते हैं, बट लोगों से थोड़ी सी बहस हो सकती है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं किसी बात को लेके। लोग आपसे डिसएग्री हो सकते हैं, बट फिर हमारे पास है 6 ऑफ Wands। तो बट आफ्टर सम टाइम, यानी कि हो सकता है सेकेंड वीक ऑफ में आपके मैटर्स रिजॉल्व हो जाएं, और जिस भी मैटर को लेके आप परेशान थे, जिस भी मैटर को लेके आपके प्रॉब्लम्स चल रही थी या कोई मामला सेटल नहीं हो रहे थे, तो वो हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है दी चैरियट। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप किसी मीटिंग के लिए जाएंगे या कोई भी किसी भी तरह का, अगर आप जॉब के लिहाज से पूछें तो जॉब आपकी अच्छी हो सकती है। बिजनेस में आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी कोई मीटिंग सक्सेसफुल हो सकती है। किसी कोई अचानक से आपको कोई के कोई ऑप्शन मिल सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो 6 ऑफ Wands हमें बता रहा है कि आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। द चैरिट हमें बताता है कि आप उस सक्सेस को अचीव कर लेंगे, ठीक है। और हम देख लेते हैं मजीद आपके कैरियर के लिए 8 of Pentacles रिवर्स, किंग ऑफ कप्स, 10 of Pentacles, द क्वीन ऑफ Wands एंड द मैजिशियन। ओके, आई थिंक कि अब आप शायद इतनी ज़्यादा मेहनत अपने कैरियर में नहीं कर रहे, क्योंकि आपने बहुत शायद पहले मेहनत कर ली है, और अब आप सिर्फ उसका आउटकम देख रहे हैं, उसका रिजल्ट देखने में बिजी हैं। आप सिर्फ उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं कि अब उसका रिजल्ट क्या मिलता है। करंटली आप किसी भी काम को लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट तो बहुत लग रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा आप किसी चीज़ में अपना इनपुट नहीं कर रहे हैं। मामलात को आप स्टेबल रखने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी आपके करंटली जो मैटर्स हैं उन पे आपने बहुत सख्त नज़र रखी हुई है, चाहे वो आपके जॉब के लिहाज से हैं या बिजनेस के लिहाज से हैं। अगर कोई मामला डिस्टर्ब है तो उसको सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत यूनिटी से चलते हुए नज़र आ रहे हैं लोगों के साथ, फैमिली के साथ, अपने कैरियर के लिए। एंड आप में एबिलिटी है, आप लोगों को बहुत कि जल्दी आप एडमायर कर लेते हैं। लोग आपसे इंस्पायर भी बहुत हैं। और आप जो भी ऑफ़र करेंगे इस वीक और इवन दिस मंथ, आप जो भी आपके पास ऑफ़र हैं, और या जो भी आप किसी को बताना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज़ आएगी। क्योंकि फिर हमारे पास आया द मैजिशियन। डेफिनेटली आपके माइंड में कुछ है अपने कैरियर को लेकर, आप उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं और आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आपको हमारे पास द मैजिशियन आया है कि इट मीन्स कि फिर आपको उसमें सक्सेस भी मिलेगी, ठीक है। और हम लास्ट 2-3 कार्ड्स और देख लेते हैं। Nine of Cups, Ace of Cup reverse, and 8 of Pentacles, Knight of Wands and Knight of Swords। हो सकता है कि इन द एंड ऑफ द मे या इन द मिड ऑफ द मे आपकी कुछ ऐसे मामला डेवलप हो सकते हैं जो कि कि आपसे अकेले सॉर्ट आउट ना हो, या फिर आप ये सोच रहे हो कि सारा जो सक्सेस है ये मेरी वजह से है, या ये सारे जो है आपको कोई ऐसी न्यू बिगनिंग नज़र आ रही हो कि ये सिर्फ मैं कर रहा हूँ या ये मेरी वजह से है, या आपको कोई पॉजिटिविटी का इंतज़ार है, कोई रिजल्ट का किसी चीज़ का इंतज़ार है। तो थोड़ा सा उसमें हो सकता है कि इन द मिड ऑफ में आपके लिए थोड़ा सा मामला थोड़ा सा डिस्टर्ब इन दैट सेंस हो कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि आपने सब अचीव कर लिया, वो नहीं होगा। और आप ये जो समझ रहे हैं कि आपके लिए कोई गॉड की तरफ से कोई ब्लेसिंग होने वाली है, वैसा भी आपके जो थॉट्स में चल रहा है वैसा नहीं होगा। उसके लिए आपको डेफिनेटली भाग दौड़ करनी पड़ेगी, वर्किंग करनी पड़ेगी, ट्रैवल करना पड़ेगा। बैठे बैठे आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको बहुत ज़्यादा आगे मेहनत करनी पड़ेगी।
क्योंकि हमारे पास आया है फिर नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स में आप खड़े नजर आ रहे हैं, आप जाते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, बट एक नाइट ऑफ वेंट्स में आपने अपनी जो है ना उड़ान भर ली है, एंड नाइट ऑफ शॉर्ट में आप बहुत तेजी से भाग रहे हैं। तो आपको बैठे बैठे कुछ नहीं मिलने वाला, आप किसी का इंतजार ना करें आपने, और ना कोई अकेले आप कुछ कर सकते हैं। आपको लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। आप ऊपर वाले पे भरोसा तो ज़रूर रखें, लेकिन उसके लिए ऊपर वाला ने भी यही कहा है कि आप मेहनत करें, ठीक है, आप उसमें वर्किंग करें। आप किसी पर डिपेंड होकर किसी चीज़ का इंतज़ार ना करें। नाइट ऑफ पेंटिकल्स हमें बता रहा है कि अगर आप भाग दौड़ करते हैं, आप मेहनत करते हैं और अपने इंथुजियाज्म को, अपने पैशन को इतना ज़्यादा के अपग्रेड रखते हैं, तो आप अपनी डेस्टिनी पर ज़रूर पहुंचेंगे। लास्ट कार्ड हम देख लेते हैं, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड 10 ऑफ वैंड्स। अगर आप कोई मिशन लेके बैठे हुए हैं, कोई थॉट आपकी ऐसी है कि मुझे कुछ अचीव करना है, तो उसमें थोड़े से मसाइल आपके आ सकते हैं, ठीक है। आपने अगर कुछ ये सोचा हुआ है कि मैंने कोई काम करना है, या मैंने कोई नई जॉब ढूंढनी है, या कुछ भी आपका मिशन, अगर आप ऑन द वे हैं आप, या फिर आप उसको करने का सोच रहे हैं, तो देखें मुश्किलात आएंगी, बट हमारे पास आया है, आप पे बर्डन भी बहुत आएगा। आपको ये भी लग सकता है कि मुझे कि सब अकेला छोड़ रहे हैं, बट आपने हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि हमारे पास आया है टेम्परेंस। हार्ड डेज के बाद अच्छे दिन भी आते हैं, ठीक है। टेम्परेंस हमें यह बता रहा है कि आप अपने कि मुश्किल हालात को बहुत अच्छे से मैनेज करने की एबिलिटी रखते हैं, और आप करेंगे। एंड आप जो है ना उन मुश्किल हालात में से बड़ा कुछ सीख के भी निकलेंगे। आपकी मैनेजिंग पावर बड़ी अच्छी हो जाएगी, और आप पॉजिटिव हो जाए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, और आप में कि लोगों को संभालने की जो क्वालिटी होगी वो बहुत अच्छा आ जाएगी। आप एक वक्त में मल्टीपल चीज़ों को संभालने के मज़ीद आपके अंदर एबिलिटी डेवलप हो जाएगी, ठीक है। लास्ट कार्ड हम और देख लेते हैं, नाइट किंग ऑफ सॉर्ड।